अगर आपको अपने एक्स की यादें आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं और रोना आ रहा है, तो उससे भागो मत। जितना भागने की कोशिश करोगे उतना और आएगा। जितना उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे कि उसके इंस्टाग्राम पे चले आओ, यूट्यूब पे चले आओ, उतना वो और आएगा। उससे रिलेटेड सॉन्ग सुनोगे, करोगे, उतना वो और आएगा। तो करना क्या है, उस इमोशन से भागो मत, उससे जुड़ो। अपने आप को बोलो कि क्योंकि उससे डर रहे हो इसलिए वो और आ रहा है, तो अपने आप को बोलो आने दो उस थॉट को। एक दफ़ा हिम्मत जुटा के बैठो और बोलो आने दो उस थॉट को, आने दो उस इमोशन को। देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ सकता है, देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ सकती है, देखता हूँ मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा इस इमोशन की वजह से। जिस इमोशन से डर रहे हो ना, और जिस थॉट से डर रहे हो, उसको ही इन्वाइट करो। जो याद से हो रहा है ना कि ये याद ना आए यार, ये वाली याद बार बार ना आए, उसी याद को पकड़ लो और बोलो बेटा देखता हूँ मैं क्या उखाड़ सकता है मेरा और मेरा उखाड़ जो उखाड़ना है, उस थॉट को पकड़ लो। उसको बोलो अब मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें, अगले 10 मिनट तक यही थॉट सोचूंगा, इसी थॉट पे टिका रहूंगा, इसके अलावा थॉट नहीं आने दूंगा। तो आप देखोगे कि 10 मिनट तक वो थॉट होल्ड ही नहीं होगा, वो थॉट छूटेगा ही छूटेगा, उसके जगह दूसरा थॉट आएगा ही आएगा। तो वहाँ से वो जो थॉट और वो जो उस इमोशन का जो खौफ है वो ढह जाएगा। जब आप अपनी सलाहियत टेस्ट करने की नज़र से उसको देखोगे ना, कि देखते हैं कि अभी आपको पता नहीं है कि ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटी है क्या, वो बर्दाश्त किस लेवल पे क्या क्या कर सकती है, तो उसको बोलो देखते हैं ये क्या बिगाड़ सकता है मेरा। और रोना आ रहा है तो रो दो, अंदर से सफाई हो जाएगी, इमोशंस बह जाएंगे। ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि इतना बड़ा होके रो रही है, इतना बड़ा होके रो रहा है। अरे भाई इतने साल इवॉल्व होके ये मैकेनिज़्म बना है कि जब दुख और पेन होता है तो जो आपके टीयर्स हैं उनके अंदर नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, वो आपका पेन और स्ट्रेस और दर्द लेके बह जाते हैं। तो अगर आप उसको अंदर रखोगे तो अंदर ही अंदर वो फालतू में सैडनेस और डिप्रेशन कॉज करेंगे। इससे इट्स मच बेटर कि उन आंसुओं को बह जाने दो, इमोशंस बह जाने दो, उस थॉट को देख लो क्या बिगाड़ सकता है। एंड वंस यू कम इनटू अ नॉर्मल स्टेट जहाँ आप ये देख सकते हो कि हाँ अब आप थोड़ा क्लियरली चीज़ों को सोच सकते हो, जहाँ आप थोड़ा क्लियरली चीज़ों को देख सकते हो, तो वहाँ आप उन लोगों की बहुत सारी सी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, मैंने भी इस टॉपिक पे थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाई हैं कि आप कैसे वहाँ से रिकवर कर सकते हो। एसेंशियली आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करा, इसलिए उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, ब्रेन को लगता है वो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, माइंडफुली जो काम करना है पूरे ध्यान से करना है। पूरे ध्यान से अपने आपको उन एक्शंस में डालो जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। आपको आपका ब्रेन डिप्रेशन दे रहा है, ओवर थिंकिंग दे रहा है, सैडनेस दे रहा है, बोला पड़े रहो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, फिर भी आप अगर उसकी फीलिंग्स की मानोगे तो वो ब्रेन ही जीतता रहेगा, पुराना पैटर्न ही देता रहेगा। लेकिन अगर आप उन फीलिंग्स के होते हुए जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो एक्शंस लोगे, तो फिर ब्रेन अपना पैटर्न बदलेगा। वो बोलेगा नहीं भैया ये अपने लिए काम करता है, एक्शंस ले रहा है, इसके मतलब ये बंदा है बंदी इम्पॉर्टेंट है, तभी तो कर रहा है। तो फिर वो आपको जैसे देखता है वो रीवायर करता है, इसको रीवायरिंग कहते हैं, और वो फिर अपने थॉट्स और इमोशंस उस हिसाब से बदलने लगता है। इसको थोड़ा और डीप करना है तो अपने आप से ये पूछ सकते हो कि दुख हो किसे रहा है मुझे, मैं मतलब बॉडी आप हो, बॉडी तो जल जाती है, गड़ जाती है। हाथ आप हो, अगर हाथ कट जाते हैं तो हाथ के बगैर भी इंसान होते हैं। पाँव अगर किसी के चले जाएं तो क्या उसके बाद भी वो होता है? हाँ होता है। तो जिस चीज़ के बगैर आप हो सकते हो वो आप नहीं हो। तो बॉडी में से एक एक करके सेंसेस हटा के देख लो। आंखें चले हैं तो उसके बाद होगे, हाँ होगे। कान चले जाएं तो क्या उसके बाद होगे? तो उसका मतलब आँख नहीं हो, कान नहीं हो, हाथ नहीं हो, पाँव नहीं हो। बॉडी अगर आप नहीं हो तो क्या माइंड आप हो? बचपन में पैदा हुए थे, उस वक्त कोई मेमोरीज नहीं थी तो कोई माइंड नहीं था, तो बगैर माइंड के भी आप थे, इसका मतलब माइंड भी नहीं हो। अगर याददाश्त चले जाए, पूरी तरह मेमोरी डिलीट, माइंड ही हो गया, तो क्या आप होगे, उसका मतलब माइंड भी नहीं हो। तो बॉडी आप नहीं हो, माइंड आप नहीं हो, दुख हो किसे रहे? ये माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट बैठा है ना कि मैं हूँ, मैं एज अ सेपरेट आइडेंटिटी, उस सेपरेट आइडेंटिटी को दुख हो रहा है। ये सेपरेट आइडेंटिटी एक इमेज है, यानी अगर आपका नाम अली है या अहमद है या आलिया है, जो भी है, उस नाम के साथ एक कहानी जुड़ी है बचपन से लेके आज तक जो हुआ है, और वो एक पूरी एक इमेज है, वो एक आइडेंटिटी है। ये इमेज एक और इमेज के साथ जुड़ी थी, इस इमेज को उस इमेज से अटैचमेंट है और वो इमेज छूट गई तो इस इमेज को बुरा लगा। सो क्वेश्चन कि क्या ये इमेज रियलिटी है भी या
जैसे यार कई बार जो है ना हमारा ब्रेन जो थॉट्स और इमोशन देता है वो रियल नहीं होते। अभी मैं एक रील देख रहा था, कहीं पे वीडियो थी, उसने क्या करा कि उसका दोस्त घर पे आने वाला था ना, तो उससे पहले उसने पर्दे के नीचे एक धागे से बांध दिया और एक ड्रॉर बांध दिया धागे से, और कुछ एक आध चीज़ और बांध दी धागे से लिविंग लाउंज में यानी टीवी लाउंज में, और वहाँ से चला गया कैमरा लगा के। उसका दोस्त आया, बैठा सोफे बैठा, क्या टीवी ऑन करके कुछ म्यूज़िक सुनना। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में ना पर्दा खींच रहा धागे से। अब धागा तो नज़र नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट दिख रहा कि पर्दा हिल रहा। तो उसको शक हुआ कहीं भूत तो नहीं है। थोड़ी देर बाद ड्रॉर खुला, थोड़ी देर बाद फिर पर्दा खुला, तो उसका दोस्त डरने लग गया वीडियो में कि अरे ये क्या हो रहा है क्या। और उसने गाने बंद करे और रिलीजियस रेसिटेशन प्ले कर दी उसने टीवी में कि रिलीजियस आयतें और सब चल रही है, भूत भाग जाएंगे। अब वो बैठा मस्त चिल हो गया कि अब तो रिलीजियस वो चल रहा है, अब थोड़ी कोई भूत होगा। फिर उसके बाद उसने दोबारा पर्दा खींचा दोबारा डोर खींचा। वो डर के लिटरली रूम में भाग रहा। क्या उसका डर रियल नहीं है? क्या उसका इमोशन रियल नहीं है? रियल है। क्या उसको जो थॉट आ रहा है भूत का रियल में नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन जो ब्रेन उसे थॉट और इमोशन दे रहा है, क्या वो रियलिटी है? वो तो इंसान बैठा हुआ धागे से खींच रहा है, लेकिन उसको क्या लग रहा है? भूत है। तो आपको जो दुख हो रहा है, क्या वो दुख रियल है? रियल है। लेकिन क्या वो रियलिटी पे बेस्ड है? तो यहाँ ये स्पिरिचुअलिटी का एक डीपर एसेंस है कि दुख हो किसे रहा है, एंड दैट गिव्स यू सम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स।